क्या आप भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान वुमेन के लिए सेफ है? देखते हैं आज की वीडियो में कि पाकिस्तान वुमेन के लिए कितना सेफ है। अगर सेफ नहीं है तो इस अनसेफ होने के पीछे फैक्टर्स क्या हैं? इन वायलेंस के पीछे फैक्टर्स क्या हैं? जानते हैं इस वीडियो में। देखते हैं डेटा में कि औरतें कितनी सेफ हैं। आपको ये थोड़ा बहुत डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद फैसला आप पे है कि वाकई पाकिस्तान में औरतें सेफ हैं या नहीं। पंजाब में इसी साल 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल 2023 के डेटा को अगर हम देखें तो इस ड्यूरेशन में 10,365 केसेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के रिपोर्ट किए गए पुलिस में। याद रखिए, ये वो केसेस हैं जो पुलिस ने रिपोर्ट किए हैं। अननोन नंबर इससे 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये जस्ट रिपोर्टेड केसेस हैं। 5,551 वुमेन किडनैप की गई ओनली इन 4 मंथ्स में, ओनली पंजाब में। जिसका मतलब है कि इन 4 महीनों के अंदर पंजाब में हर 30 मिनट के बाद एक औरत अगवा हुई। जो किडनैप करने के रिपोर्टेड केसेस थे उनमें से 1427 केसेस सिर्फ लाहौर से थे, जिसका मतलब है कि हर चौथा विक्टिम लाहौर से है। और फिजिकल असाल्ट के 2,818 केसेस रिपोर्ट किए गए सिर्फ इन 4 महीनों में। ये जो भी मैंने बातें बताई या बताऊंगा ये जस्ट 4 मंथ्स की हैं। जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 और अप्रैल 2023 के। ये सारा डेटा इन 120 दिनों का है। और इन्हीं 4 महीनों में 1111 केस ऐसे रिपोर्ट किए गए जिनमें वुमेन के साथ रेप किए गए। इतनी सारी औरतों के साथ 4 महीनों में रेप हुआ तो आप सोच सकते हैं कि एक पूरे साल में कितने केसेस होते होंगे। ये सिर्फ पंजाब में। अब अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में 4 महीनों में 771 केसेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस पुलिस को रिपोर्ट किए गए, वरना वैसे ना जाने कितने हुए। 120 दिनों में 529 औरतें सिंध में अगवा की गई, जिसका मतलब है कि हर दिन 4 या उससे ज्यादा औरतें अगवा की गई। उसके अलावा 119 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के रिकॉर्ड किए गए। और ये 119 केसेस जो रिपोर्ट किए गए ये पब्लिक में नहीं थे, बल्कि प्राइवेट केसेस को मिलाकर 119 होते हैं। मतलब कि प्राइवेटली भी औरतें घरों में वहां पर भी सेफ नहीं है, तो बाहर क्या हालत होगी। वैसे भी जो फीमेल्स हैं वो घरों में ज्यादा अनसेफ होती हैं, घर से बाहर ज्यादा सेफ होती हैं। औरतें जो घर से बाहर निकलती हैं हमें लगता है कि वो अभी अनसेफ है, लेकिन वहां पर ज्यादा सेफ होती हैं एज कम्पेयर टू जब वो अपने घर के अंदर होती हैं, तब ज्यादा अनसेफ होती हैं। और 56 औरतों के साथ इन 120 दिनों में रेप किया गया, जबकि 37 केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए जिनमें इज्जत के नाम पे औरतों को मारा गया। औरत अगर कुछ गलत करे तो उसे मारना वाजिब बन जाता है इन पे। और अगर उनका मेल जाके 10 औरतों के साथ गलत कराए तो मेल का कोई कसूर नहीं, औरतों का कसूर। ये जेंडर इनइक्वालिटी है या नहीं? तो क्वेश्चन का जवाब अभी दें। क्या औरतें पाकिस्तान में सेफ हैं? इतने केसेस क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान में औरतें एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट यूज की जाती हैं, और पाकिस्तान में औरतों के पास ये जो है ना फ्रीडम होता ही नहीं है, ये आज़ादी होती नहीं है कि वो अपने लिए या अपने खानदान के लिए कोई डिसीजन ले सकें। और पाकिस्तान में 32% वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने जो वायलेंस है वो एक्सपीरियंस किया है। अब जो 32% वुमेन हैं जो वायलेंस एक्सपीरियंस करती हैं उनमें से जो आधी होती हैं, तकरीबन 15% या 16%, वो ना ही किसी को बताती हैं और ना ही कहीं मदद ढूंढने जाती हैं। और अगर हम जस्ट वायलेंस की बात करें तो वायलेंस सेक्सुअल अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस या जो किडनैपिंग है ये वायलेंस नहीं है, ये तो जस्ट कुछ परसेंट है वायलेंस का अगेंस्ट वुमेन की। औरतों को साइकोलॉजिकली भी और डिजिटली भी वायलेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि औरतों का ये माइंड बना दिया गया है कि औरतों ने गाड़ियां नहीं चलानी, औरतों ने जज थोड़ी बनना है, वो तो औरतें हैं, उन्हें तो सिर्फ कुकिंग करनी है। और इस बात को हम मजीद आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि वायलेंस की वजह से क्या असर पड़ता है किसी फीमेल पे, या कोई भी सर्वाइवर है, कोई बच्चा है या औरत है, तो उस पर कैसे असर पड़ता है। इन वायलेंस से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, जो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल बिहेवियर है वो काज करता है। और फिर उसका नतीजा जिस पे ये वायलेंस किया जाता है वो जो है सेल्फ वर्थ के, इंडिविजुअली के और डिग्निटी वाले सेंसेस जो है वो लूज कर देता है। अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हमें देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले देखते हैं इंटरनलाइजेशन ऑफ डिजर्वेबिलिटी। इंटरनलाइजेशन ऑफ डिजर्वेबिलिटी को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाले कॉन्टेक्स्ट में कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो फीमेल हैं उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम कितना डिजर्व करती हो, तुम रेस्पेक्ट कितना डिजर्व करती हो, तुम्हारा इस सोसाइटी में कितना स्टैंडर्ड है, तुम्हारी कितनी ऑटोनॉमी है, या तुम जो सेफ्टी है वो कितनी डिजर्व करती हो। जिससे क्या होता है कि औरत वो नॉर्म्स, वो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट कर लेती है कि वाकई मैं ये डिजर्व करती हूँ, वाकई मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, वाकई मुझे जो है ना वो कुकिंग करनी चाहिए, मेरा काम ही कुकिंग है, मेरा काम ही घर में रहना है, घर से बाहर का जो भी काम है उससे मेरी कोई लेन देन नहीं है, मैं जस्ट ये डिजर्व करती हूँ कि मुझे घर में ही रहना है, खाना पकाना है और हमेशा मेरे जो एब्जर्स हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी ही खिदमत करनी है। और इनकी ये साइकोलॉजी ऐसे बनाने के पीछे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कल्चरल बिलीव्स होते हैं और काफ़ी उनका खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस होता है कि बचपन से ही उन्हें ये कहा जाता है कि तुम भाग नहीं सकती, तुम लड़की हो, तुम तेज भाग नहीं सकती। कोई लड़का अगर आहिस्ता भागे या लेजी हो वो गलती लड़की की होती है, लेकिन उससे ये कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा बिहेवियर लड़की की तरह है। जिसकी वजह से जो फीमेल्स वो बातें सुन रही होती हैं, जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं वो बातें ये सुन रही होती हैं, उनके दिमाग में गर्ल्स को लेकर या फीमेल्स को लेकर ये इमेज बनती है उनके दिमाग में कि फीमेल्स जो होती हैं वो आहिस्ता दौड़ती हैं, वो भाग नहीं सकती, वो मर्दों वाली ड्रेसिंग नहीं कर सकती, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो मर्दों की तरह नहीं हो सकती और वो बड़ी जिम्मेदारियां नहीं ले सकती। और ये सारी बातें हमारी कम्युनिटी वो बताती है हमें क्या फीमेल डिजर्व करती है, क्या फीमेल डिजर्व नहीं करती। ये सारा हमारी सोसाइटी जो है ना औरतों के खिलाफ ये बातें करती है, जिसकी वजह से औरत अगर कुछ सही भी करती है तो फिर जो हमारी सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी है, वो ये मानती है कि ये गलत कर रही है, जिस वजह से औरत खुद ये बिलीव करना स्टार्ट कर देती है कि वाकई में गलत कर रही है। वो अपनी सही चीज़ को भी गलत एक्सेप्ट कर लेती है। फीमेल्स के दिमाग में ये बैठ जाता है कि अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ वायलेंस हुई है तो उनको कहीं बताना नहीं है, उनको मदद ढूंढने का कोई रास्ता बताया नहीं जाता, उन्हें फॉर्मल एजुकेशन दी नहीं जाती, जिस वजह से जो रेपिस्ट होते हैं उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर कुछ कर लिया तो कोई मसला ही नहीं है, वो बताएगी कहीं नहीं, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होती, वो जानते हैं कि ये अवेयर ही नहीं है, कुछ कहेगी नहीं। और अगर फॉर्मल एजुकेशन को हम थोड़ा ज्यादा डिफाइन करें तो इस फैक्टर में भी सब फैक्टर आते हैं, जैसा कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, औरतों के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको लेस एजुकेशन दी जाती है, कम एजुकेशन दी जाती है, जिस वजह से वो अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा फायदा नहीं उठा सकती। हालांकि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी नहीं जाती कि वो ज्यादा फायदा उठा सकें। और स्कूल्स में भी इनको काफी सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं बल्कि स्कूल आने जाने के टाइम भी इनको काफी सेक्सुअल हरासमेंट और वायलेंस का सामना करना पड़ता है। सेक्सुअल अब्यूज या उनको वायलेंस सिर्फ दूसरे स्टूडेंट्स से या गली में आने जाने के टाइम उनको नहीं सहना पड़ता, बल्कि उनको उनके टीचर्स से भी सहना पड़ता है। और लैक ऑफ एजुकेशन है, जिस वजह से औरतों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनका हक क्या है, उनके हुकूक क्या हैं, उनके क्या राइट्स हैं, जिससे क्या होता है कि औरत कोई मदद ढूंढ नहीं सकती, या उनके साथ कोई वायलेशन वाला केस होने लगना शुरू होता है तो उससे वो पीछा नहीं छोड़ा सकती। और जॉइंट फैमिली सिस्टम से भी काफी वायलेंस देखना पड़ता है औरतों को, जिससे क्या होता है कि पावर सिर्फ एक हेड के पास आ जाती है, वो फिर इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकती और फिर वो फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली अब्यूज होती हैं। उनकी मदर इन लॉ होती है उनसे, उनकी सिस्टर इन लॉ होती है उनसे, या जो भी इन लॉज होते हैं उन सब से वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फिजिकली अब्यूज होती रहती है। उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू।